बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से या फिर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से पैदा होता है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट दे जाता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टेप बाय स्टेप एक मेथड अपनाते हैं जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड रिजल्ट, साइंटिफिक थ्योरी एंड द साइंटिफिक लॉ। सबसे पहले क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम को जाना जाता है। जब प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया तो उस पर फिर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं, अपना मुशाहिदा करते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर कोई बायोलॉजिस्ट किसी जगह पे सर्वे करने के लिए गया है कि किसी जगह पे हेल्दी और डिजीजेस प्लांट कितने हैं, तो सबसे पहले वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व करेगा, यानी कि अपनी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेगा। उसके बाद फिर वो नंबर ऑफ प्लांट्स को काउंट करेगा कि आया कितने प्लांट्स इसमें हेल्दी हैं और कितने प्लांट डिजीजेस हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जब हमारे पास या जब बायोलॉजिस्ट के पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस जमा हो जाती है तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पर एक स्टेटमेंट कहता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी बात होती है जो कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हम एक जुमला बनाते हैं, एक कोई बात कहते हैं। अब वो हाइपोथेसिस जो है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि अब तक हमने उसको प्रूफ नहीं किया है एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब तो हाइपोथेसिस के हम डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल गेस टू आंसर अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम अपना जो गेस देते हैं, अंदाजा देते हैं, अपनी कोई बात कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस एक से ज्यादा हो सकती है। अब जब हमारे पास बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस जमा हो जाती है तो जो हाइपोथेसिस हमें अपनी ऑब्जर्वेशन के या उस मसले के ज्यादा करीब मालूम होती है या हमें लगता है कि ये वाली हमारी बात सही साबित हो सकती है, तो उस हाइपोथेसिस को हम डिटेक्ट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो डिटेक्शन क्या है? डिटेक्शन इज अ पॉसिबल बिलीफ अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो हमें अपनी कही हुई बात पे ज्यादा बिलीफ होता है कि ये बात हो सकती है, उसे हम कहेंगे डिटेक्शन। अब हमारे पास जो डिटेक्शन होगी वो हमारे पास दो वर्ड्स इफ और देन पे कंसिस्ट करेगी। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ, इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया then all the malarial patients should have plasmodium in their blood, कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी मौजूद होगा। ये हमारे पास एक डिटेक्शन है जिसमें इफ और देन दो वर्ड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिटेक्शन आ गई, अब हम उस डिटेक्शन को या उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये देखने के लिए कि हम जो बात कह रहे हैं, हमने जो हाइपोथेसिस दी है वो सही है या गलत। अब ऐसी हाइपोथेसिस जो कि एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं होती है, प्रूफ नहीं होती है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वो हाइपोथेसिस जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाती है वो उसे फिर हम एनालाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा जब हम अपनी हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उस सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं और उसका एक रिजल्ट देते हैं।
रिजल्ट देने के बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि अपने उस रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, दूसरे बायोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं। अगर तो किसी को उस बात पर कोई एतराज नहीं होता, सब उसकी इस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसा है, तो वो बात हमारे पास या वो चीज़ हमारे पास एक साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है। साइंटिफिक थ्योरी तब तक वैलिड रहती है जब तक कि कोई उसे डिसप्रूफ ना कर दे। अगर कोई थ्योरी को डिसप्रूफ नहीं किया जाता है तो वही साइंटिफिक थ्योरी हमारे पास एक साइंटिफिक लॉ में चेंज हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स थे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी? मलेरिया डिजीजेस के बारे में।